सो हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग रीडिंग के अंदर अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे सेक्शन के बारे में। सेक्शन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ड्राइंग को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बगैर हम पार्ट पार्ट को आपस में एज्यूम नहीं कर सकते कि जुड़ने के बाद कैसा दिखेगा। तो जैसे आपको एक व्यू दिख रहा है और इससे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इस तरह के सेक्शन को पढ़ना है हमें। सेक्शन व्यू की डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है सेक्शन व्यू? एक सेक्शनल व्यू या सेक्शनल किसी वस्तु के अंदर के हिस्से को दिखाता है। एक सेक्शनल व्यू या सेक्शनल सेक्शन, एक सेक्शन व्यू और एक सेक्शन दो अलग अलग चीज है। क्या दिखाता है? किसी वस्तु के अंदर के हिस्से को दिखाता है। सेक्शन का क्या मतलब है? सेक्शन का उपयोग किसी पार्ट के आंतरिक निर्माण को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे बाहरी दृश्यों में छिपी हुई रेखाओं द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता। वस्तु में से एक काल्पनिक चीरा लगाकर और एक हिस्से को हटाकर अंदर की विशेषताओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट को काल्पनिक काटते हैं। मतलब ओरिजिनल पार्ट नहीं काटना आपको। तो बट हम क्या करते हैं, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पार्ट को एक वैकल्पिक रूप में काटते हैं और उसके बाद अंदर क्या चीज दिख रही है वो हम उसमें शो करते हैं, ताकि बनाते वक्त आपको चीज ध्यान में रहे कि अंदर क्या क्या चीज कितनी गहराई तक बना रहा है। सेक्शनल व्यू क्या होता है? इसको सेक्शनल व्यू को समझने के लिए जस्ट एक हमने एग्जांपल लेके आए हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जस्ट एक ये दिख रहा है कि रोक है, ये किसी शेप में नहीं है, कुछ डिजाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक बदसूरत चट्टान सी है। अब अंडरस्टैंड आएगा इसको। जब हमने इसको खोला, वो खोलने के बाद दिखा कि अंदर क्या चीज है। तो जब इसको हमने खोला, मीन्स इसको फोड़ा या कहीं से काटा है, तब अंदर से हमें दिखेगा आंतरिक हिस्सा क्या चीज है। ऐसे सॉलिड में नहीं दिखेगा। तो अंदर का हिस्सा देखने के लिए, लाइक अभी जो दिख रहा है इस तरीके का हिस्सा देखने के लिए हमें सेक्शन काटना होता है। ये एक सुंदर चट्टान दिख रही है क्योंकि काटने के बाद अंदर से दिखता है कि बहुत सुंदर दिख रही है। अभी जो है ये कैसे क्रिएट होता है? तो इसमें क्या है, क्रिएटिंग ए सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू कैसे क्रिएट होता है? तो एक काल्पनिक कटिंग प्लेन का उपयोग करके भाग को काटा जाता है। मीन्स आपका ये ओरिजिनल पार्ट है, इस ओरिजिनल पार्ट को कटिंग प्लेन के द्वारा हमने काटा है। मीन्स हमने एक प्लेन बनाया, उससे दिखेगा कि आधा हिस्सा अलग कर दिया और जो कटा हुआ हिस्सा वो हमारा व्यूज में आएगा। कैसे? लाइक दिस। ये कटिंग प्लेन था, यहाँ पे हमने कटा हुआ पार्ट दिखाया, कट मटेरियल। जब मेटल हम यहाँ से काटते हैं, जब इस मेटल को काटते हैं तो हमें ये कुछ हिस्सा दिखता है, ये खाली हिस्सा है, ये खाली हिस्सा है। क्योंकि इसके अंदर नहीं दिख रहा था कि अंदर ग्रू भी है। तो ये ग्रू दिख रहा है हमें। ये होल की गहराई कितनी है ये भी यहाँ नहीं दिख रही थी। ये अंदर का जो ग्रू है ये कितना गहरा है ये भी नहीं दिख रहा, किस शेप में बना हुआ ये भी नहीं दिख रहा था। अभी सेक्शन काटने के बाद हमें दिखा है। आंतरिक निर्माण को उजागर करने वाले अवांछित हिस्से को मानसिक रूप से हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अब इस पार्ट को समझते हैं क्या है ये। जैसे हमारी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमारा एक ये सेक्शनल व्यू काटा हमने इस पार्ट को। जैसे राउंड पार्ट काटते हैं ऐसे यहाँ से काटा है। इसको काटने के बाद जो व्यू हमने रखा, एक व्यू जो बचा हुआ हिस्सा था, उसके अंदर व्यू देखेंगे तो किस तरीके का दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा, सेक्शनल व्यू। ध्यान दे कि कटा हुआ मटेरियल कैसे दिखाई देता है। ये कटा हुआ मटेरियल है। ध्यान दे कि काटने वाले प्लेन को कैसे इंडिकेट किया जाए। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ये जिधर एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये वाला हिस्सा आपको देखना है और ये वाला हिस्सा हटा देना है। ये एरो यही दर्शाती है कि ये वाला हिस्सा हमें देखना है। इस वाले हिस्से का ये व्यू बना हुआ है और ये वाला हिस्सा यहाँ से हटा दिया गया, मीन्स ये वाले का कोई लिंक नहीं है। अब लाइन यूज इन सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू में कौन सी लाइन यूज करते हैं?
ये मोटी वाली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस और यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। जहाँ पे हिस्सा बहुत लंबा तक जाना है वहां पे लॉन्ग डिस्टेंस आएगा आपका डबल डैश वाला, और जहाँ पे छोटा है वहां पे लंबा डैश आएगा। हिडन लाइन वाला डैश नहीं आएगा, हिडन लाइन में तो बहुत छोटा होता है। कटिंग प्लेन लाइन ये दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि वस्तु को कहाँ से काटी जा रही है। आइटम लाइन, अभी लाइन को यूज किया गया काटने के लिए, तो जस्ट एक एग्जांपल दिखाया गया है कि ये चीज क्या है। चित्र में दिखता है कि पार्ट को कहाँ पर से काटा जा रहा है। तो ये जो लाइन जहां जहां आपकी क्लियर क्रॉस करेगी, इस एरो से इस एरो तक को आपको पूरी लाइन को ऐसे हाथ से जाके देखना कि कहाँ तक जा रही है, तो वो ही हिस्सा आपको दिखेगा। तीर की दिशा रखे जा रहे हिस्से की ओर इशारा करती है, जो पार्ट रखना है। और काटने के बाद ये किस तरीके का दिखेगा, ये काटने के बाद आपको ऐसे सेक्शनल लाइन दिखेगी, ये वाली जो सेक्शनल लाइन है। ये हिस्सा वो होगा जब ब्लेड से काटते जहां जहां ब्लेड हमारी टकराई है, जो होलो एरिया था वो होलो ही रहेगा। लाइन यूज इन सेक्शनल व्यू, सेक्शनल रेखाएं, सेक्शन रेखाओं का उपयोग यह इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि काटने वाला प्लेन मेटल को कहाँ काटता है। काटने वाला प्लेन मेटल को कहाँ काटता है। सेक्शनल लाइन पतली लाइन होती है, और सेक्शनल लाइन सिंबल को वस्तु की सामग्री के अनुसार चुना जाता है। मीन्स जिस मेटल को हम काट रहे हैं, जिस मेटल की ड्राइंग है, उसी मेटल के हिसाब से अलग अलग उसकी हैसिंग का डिजाइन चेंज हो जाएगा। वो आगे एक चार्ट आएगा, उसमें पता लगेगा आपको कौन से मेटल के लिए किस तरह का चार्ट यूज होता है। सेक्शनल लाइन सामान्यतः 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। क्यों खींची जाती है? अगर इसको हमने सीधी खींच दी तो जो हमारी पार्ट की लाइन है और सेक्शन की लाइन मर्ज हो जाएंगी, पता नहीं लगेगा, इसलिए इसको अलग से सेक्शन काटते हैं 45 डिग्री का। ये एक हमारी टेबल है, इससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। तो जहां पे अगर बात करें हम स्टील की, स्टील में डबल लाइन आएंगी। कास्ट आयरन मेलेबल आयरन के लिए सिंगल लाइन आएंगी। ब्रोंज के लिए आपकी सेंटर और एक सॉलिड लाइन आएगी और डैश लाइन। इसमें हमारी ब्रोंज, ब्रास, कॉपर एंड कंपोजिशन के लिए एक व्हाइट मेटल, जिंक, लीड और बबल्ट और एलाइज, एलाइज के लिए स्क्वायर आएगा, डायमंड स्क्वायर। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम अलॉय, इसके लिए हमारी लाइन इस तरह की आएगी, बीच में से कट लगा हुआ। रबड़, प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए ऐसी लाइन आएगी, 4 लाइन एक साथ। फोर्क, फेल्ट, फैब्रिक, लेदर एंड फाइबर, उसके लिए हमारी लाइन आएंगी जैसे लहराती हुई लाइन है। साउंड इंसुलेशन के लिए अलग से आएगी। थर्मल इंसुलेशन के लिए सीडीओ टाइप की आएगी। टाइटेनियम रिफ्रैक्टिव मटेरियल के लिए हमारी डैश लाइन आएगी, सेंटर में 2 बड़ी लाइन आएगी बाहर डॉटेड। इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेसिस्टेंशियल एक्सेट्रा के लिए स्क्वायर बॉक्स बनेंगे। कंक्रीट के लिए जैसे हमारी ईंट छोटे छोटे से वो बनेंगे गोल गोल से निशान से। मार्बल, स्लेट और ग्लास, पोरोसिलिन, उसके लिए हमारी डॉट लाइन होंगी, डैश लाइन। और ये स्टैंडर्ड मेटल है, सैंड के लिए अलग होगा, वाटर अदर लिक्विड के लिए अलग होगा। अक्रॉस ग्रेन विद ग्रेन, ये वुडन के लिए होता है। तो ये कौन सा पार्ट है उसके लिए अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो अभी मैं इसको यही स्टॉप करता हूँ। अभी आपका कुछ सवाल है तो